हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के किशन बाग में, जिसे जयपुर के धौरे भी कहा जाता है। धौरे का मतलब आपको पता ही होगा, धौरे कहा जाता है रेत को। आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ का एंट्री टिकट कितना है, क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की खूबसूरत डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं और हमारे व्लॉग लगातार देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पूरा गूगल मैप दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके इजीली यहाँ पर पूरी डेस्टिनेशन जो है देख सकते हैं, यानी कि जो वे है वो पूरी तरह से इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ का टिकट प्राइस क्या है। तो टिकट देखिए, यहाँ पर 20 रुपये का आपका एंट्री टिकट है और 30 रुपीज़ चार्ज आपका लगेगा गाइड का चार्ज। गाइड चाहे आप लें चाहे ना लें, लेकिन चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपका टोटल टिकट 50 रुपये का हो जाता है। इसके अंदर देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं और वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर एक कैंपस सा ये डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरह की कलाकारी इसमें की गई है। पूरा का पूरा देखिए राउंड शेप में ये है और बीच में आप इसमें बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त तरह की आपकी फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो फ़ोटो शूट भी यहाँ पर करवा रहे हैं। और ये देखिए, ये स्पेशीज़ दी हुई हैं ये बर्ड्स की अलग अलग, की यहाँ पर जो आपके रेगिस्तान है उसमें किस किस तरह के बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड बताएंगे। अगर आप गाइड लेते हैं तो आपके लिए बहुत यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप यहाँ पर कोई टूर पर आ रखे हैं तो, और यहाँ आपको बहुत सारा नॉलेज भी देखने को मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ को, और वॉशरूम जो है वो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए गए हैं और बहुत ही हाइजीन ये हैं। यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं, ऊपर लेके चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अब ये देखिए, ये एक बिल्कुल बहुत ही अलग यूनिक तरह से यहाँ पर देखिए बिल्कुल नेचुरल टच देने की कोशिश की गई है। इसे बिल्कुल पत्थरों से बनाया गया है और जो रास्ता है देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर गजब तरीके से, यानी कि पूरा का पूरा जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे रस्सी है, लकड़ी है, सबका यूज़ किया गया है और अंदर भी वुडन टच इसे दिया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरह का ये वॉशरूम है। हम अंदर इसमें नहीं गए, बाहर से ही हमने आपको ये दिखा दिया है। तो ये है यहाँ का वॉशरूम, जो कि बहुत ही गजब तरह से बनाया गया है। अब देखिए, एंट्री करने के बाद आपको थोड़ा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। यानी कि जैसे रेत के टीले होते हैं ऊंचे नीचे, आपने देखे भी होंगे, बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा रेत के टीले जो कि यहाँ पर ऊंचे नीचे होते हैं, पहले चढ़ाई होती है फिर ढलान होती है, वैसा ही सेम यहाँ का नज़ारा है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जेडीए का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि 4 साल में बनकर पूरा हुआ है। पहले ये जगह पूरी तरह से वेस्ट थी, लेकिन जेडीए ने इस पर मेहनत करके इसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में बदल दिया है। और आने वाले फ्यूचर में इसमें सफारी भी शुरू की जाएगी, जो कि रेत में, यानी कि रेत की सफारी होगी। इसका एक अलग ही यहाँ पर मजा होगा। और यहाँ देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह है डस्टबिन। इसे भी देखिए पूरी तरह से यूनिक तरीके से बनाया गया है, यानी कि नेचुरल चीज़ों से, यानी कि लकड़ी से इसे बनाया गया है। और ये पत्थर हैं जिनके बारे में यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें बताई गई हैं, जो कि यहाँ पर रेगिस्तान में पाए जाते हैं अलग अलग। तो यहाँ देखिए, बहुत कुछ नॉलेज आप यहाँ से गेन कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपकी जो है फोटोशूट भी यहाँ होने वाली है। देखिए, हम भी यहाँ पर कैमरा लेकर आए थे और हमने भी बहुत सारे यहाँ पर फोटो जो है अपने शूट करवाए हैं। अब चलिए चलते हैं आगे और भी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको और दिखने वाली है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आप यहाँ आगे जाएंगे तो बहुत सारी जो अलग अलग तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं यहाँ रेगिस्तान में, उसके बारे में बताया गया है। और कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन कौन सी यहाँ वनस्पतियाँ हैं जो कि यहाँ पर रेगिस्तान में उगती हैं। तो यहाँ देखिए, धौक के पेड़ के बारे में बताया गया और इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके साथ गाइड होंगे तो वो गाइड भी आपको इसके बारे में पूरी जो है डिटेल आपको देंगे। तो अब चलिए देखिए, ये रास्ता जो चल रहा है, रास्ते में ही आपको चलना है, यहाँ रास्ते को नहीं भटकना है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में ही देखिए, अगर आप यहाँ रास्ते रास्ते नहीं चलेंगे तो यहाँ पास में ही जो है अमीना शाह नाला भी बहता है, कहीं आप वहाँ ना पहुँच जाए। और ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है धोक के जंगल, यानी कि ये धोक का पौधा है। यहाँ धोक के जो पेड़ होते हैं ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिन्हें कि यहाँ पर कम पानी की ज़रूरत होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये कम पानी में भी जो है उग जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ धोक के जो जंगल है ये दिखाए गए हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से, नेचुरल जो यहाँ का रेगिस्तान था उसी को यहाँ डेवलप किया गया है जेडीए के द्वारा, और बहुत ही अच्छा प्रयास ये है। अब यहाँ देखिए, ये अनोखा धोक, ये अलग अलग तरह का आपको ये दिखाया गया है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपकी नॉलेज बहुत गेन हो जाएगी यहाँ आकर, आपका मज़ा तो आएगा ही आएगा, साथ में आपकी नॉलेज भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, क्लोन पैदा करना, यानी कि एक पेड़ से एक तरह के जो पौधे उगते हैं वो यहाँ पर किस किस तरह से यहाँ पर इनको उगाया जाता है, किस किस तरह से यहाँ पर क्लोन पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर यहाँ पौधे उग जाते हैं, तो वो किस तरह से उगते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए, ये ढक्कन खुला हुआ है इस वाले डस्टबिन का। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये लकड़ी के जो है डस्टबिन में यहाँ बनाए गए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है।
अब यहाँ पर देखिए बॉटनी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि जितने रेगिस्तान के पेड़ों के बारे में यहाँ बताया गया है उन सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। हम देखिए रेत असल में क्या है ये भी यहाँ पर बताया गया है और पूरी यहाँ डिटेल भी लिख दी गई है, और आपके साथ अगर गाइड होंगे तो वो भी आपको इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज देंगे। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर पत्थरों को दिखाया गया है। ये जो पत्थर है इन पर जो ये आपको डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये डिज़ाइन जो है रेत और पानी की वजह से बन जाता है। जैसे रेत अगर इनके ऊपर से फिसलती रहती है और पानी फिसलता रहता है तो उसकी वजह से ये डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए इन पत्थरों पर भी आप देखिए यहाँ पर एक घुमावदार सा यहाँ डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। तो ये पत्थर यहाँ ओरिजिनलिटी है, यानी कि जो पत्थर रेगिस्तान में पाए जाते हैं उस तरह के पत्थर हैं जिन पर कि डिज़ाइन अपने आप ही बन जाता है। और ये यहाँ देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ों से सारी चीज़ों को बनाया गया है। ये देखिए बैठने के लिए आप आराम भी कर सकते हैं। तो ये जो कुर्सियाँ यहाँ बनाई गई है ये भी पूरी तरह से यहाँ वुडन है, यानी कि लकड़ी की कुर्सियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ देखिए कि ये जो गर्ल है यहाँ पर आराम से अपना जो सेल्फी जो है वो ले रही हैं। और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए जुरासिक परिदृश्य, यानी कि जो जुरासिक लैंडस्केप है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और यहाँ देखिए आपको एक चीज़ और दिखी होगी, अभी हमने आपको दिखाया था कैमरे में कि यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ रखा गया है, ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो हो तो उस केस में यहाँ पर आग को बुझाया जा सके, यानी कि अगर आग वगैरह कभी लग जाती है तो उस केस में यहाँ आग को बुझाया जा सके। और देखिए दोनों तरफ यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, चट्टानों के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी नॉलेज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप 9th और 10th के हैं, यहाँ एजुकेशनल टूर के लिए आना चाहते हैं तो एजुकेशनल टूर के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। और ये देखिए जिस पाथ पे हम चल रहे हैं, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, वो रास्ता कितना खूबसूरत है। आप देखकर ही यहाँ समझ रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त तरह की यहाँ खूबसूरती चारों तरफ आपको देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ जिसका आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है कि अंदर आपको कोई भी खाने पीने का सामान नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो खा पी कर ही आएँ, क्योंकि एक तरह का ये टीला है जिस पर कि आपको ऊंचाई पर चढ़ना है। और जो इसकी जो चढ़ाई है वो लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, ध्यान रखिएगा। तो खा पी कर आएँ, अच्छे से बिल्कुल तंदुरुस्त होकर आएँ, नहीं तो आप थक जाएंगे और फिर पूरा मज़ा, आप पूरा एंजॉय इस जो पार्क का है वो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आएँ। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए कुर्सियाँ पहले देख लीजिए आप, ये लकड़ी की कुर्सियाँ हैं और बहुत ही गजब की ये बनाई गई हैं। देखिए कितनी प्लेन है और बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही नेचुरल तरीके से प्रोसेस से ये बनाई गई हैं। अब ये देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो चढ़ाई पर हम एक तरह से जा रहे हैं। पहले हम चढ़ाई पर आए, फिर ढलान पर आए, और आगे देखिए आपको रास्ता दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर ढलान पर हम जा रहे हैं और फिर से हम यहाँ पर चढ़ाई पर जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ जो बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि अंदर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का साउंड बजाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप कोई ब्लूटूथ वगैरह, ब्लूटूथ स्पीकर अगर आप ले जाते हैं तो अंदर आपको उसको बजाने की बिल्कुल भी इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जाएगी। यानी कि आपको यहाँ किसी भी तरह का साउंड जो है वो नहीं करना है। और अंदर आपको कोई भी खाने पीने का सामान ना तो ले जाने दिया जाएगा और ना ही खाने दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे कपल यहाँ पर आए हैं और काफ़ी सारे कपल जो है यहाँ पर फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, क्योंकि फ़ोटोशूट करवाने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस ये है। और यहाँ देखिए अंदर देखिए डस्टबिन भी यहाँ पर पूरी तरह से लकड़ी के हैं, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और यहाँ देखिए सिटिंग भी जो है, अब ये देखिए ये जो एक और मचान आया, लॉन्ग हाउस इसे कहते हैं। अभी आगे हम आपको इसका बोर्ड भी दिखाएंगे। ये लॉन्ग हाउस है जहाँ पर कि आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा जो है अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्लेस ये बनाया गया है। और जो इसका आप ये जो सरफेस एरिया देख रहे हैं, ये जो सरफेस बनाया गया है ये भी सीमेंटेड नहीं है, ये भी पूरी तरह से वुडन टच में है, यानी कि वुडन से ये बनाया गया है, लकड़ी से ये बनाया गया है। और बीच में देखिए ऐसे छोटे छोटे से जो लॉन्ग हाउस हैं, इसे बनाकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद यहाँ पर लगा दी गई हैं। और यहाँ देखिए चारों तरफ पूरी तरह से कितना ब्यूटीफुल प्लेस है और कितनी शांति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ देखिए ये लॉन्ग हाउस के अंदर मैं हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा व्यू इसका। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने का भी जगह है। और यहाँ हम आपको थोड़ा और आगे ले जाएंगे इसके अंदर और इसके अंदर दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं और ये पूरा का पूरा वे है। और ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना नीट एंड क्लीन है, एक भी कचरा आपको नहीं दिख रहा होगा। और देखिए लोग यहाँ लगातार आए जा रहे हैं, यानी कि जो है सर्दी का मौसम है फिर भी लोग यहाँ लगातार आते जा रहे हैं। और ये देखिए एक बच्चा भी ये घूम रहा है। और यहाँ से देखिए साइड में चलते हैं जहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरह की चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर देखिए, रेगिस्तान के अंदर आपको क्या दिखेगा। यहाँ देखिए ये पहले तो नीचे आपको रेत दिखाई दे रही है और ये धोक के जो जंगल होते हैं वो ही है, ये जो कि हम आपको शुरुआत में बताया था हमने आपको, धोक यानी कि धोक का जो पौधा होता है वो है ये, जो कि बहुत बड़े हो जाते हैं, एक तरह की घास है, ये बहुत बड़ी हो जाती है और जो कि इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और कम पानी में भी ये जो है ग्रो कर जाती है। और ये देखिए रेस्ट करने के लिए कितनी ज़बरदस्त यूनिक चीज़ बनाई गई है। नीचे देखिए लकड़ी से ही यहाँ पर देखिए पेड़ों को यहाँ घिसाई करके और उस तरह की यहाँ सीट बना दी गई है और ऊपर देखिए लकड़ी से उसकी छत बना दी गई है।
है। तो ये भी एक यूनिक आइडिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पानी को स्टोर करके इसके अंदर जो है यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। देखिए रेगिस्तान के अंदर देखिए कमल का पौधा खिला दिया, यानी कि रेगिस्तान के अंदर देखिए पानी को स्टोर करके यहाँ पर इसके अंदर उगा दिए गए हैं कमल के पौधे। लोटस के यहाँ पर जो प्लांट है वो इसके अंदर प्लांटिंग कर दी गई है, जो कि वाटर प्लांट होता है लोटस, तो वाटर को यहाँ स्टोर किया गया है और यहाँ पर लोटस को जो है उगा दिया गया है। और भी 2-4 पौधे हैं जिनका नेम मुझे पता नहीं है, और बाकी लोटस को मैं समझ गया कि ये लोटस है। यहाँ देखिए पानी को स्टोर किया और यहाँ लोटस के पौधे उगा दिए गए हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और नीचे देखिएगा रेत कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। जब इस रेत को आप हाथ में उठाएंगे ना तो ये आपके हाथ में चिपकेगी नहीं, जैसे नॉर्मल मिट्टी होती है वो चिपक जाती है, लेकिन ये नहीं चिपकेगी। और यहाँ देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए कचरा आपको बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, कचरा आपको यहाँ बिल्कुल इजाज़त नहीं है नीचे फेंकने की, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर जो है डस्टबिन बनाए गए हैं और डस्टबिन भी पूरी तरह से लकड़ी के बनाए गए हैं। और यहाँ देखिए ये जो रास्ता है ये कितना ज़बरदस्त तरह का रास्ता है। अभी मैं थोड़ा सा इस पर आगे जाता हूँ और यहाँ देखिएगा इसके जो दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ रास्ता कितना शांत लग रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं, आ जाइए मेरे साथ, और यहाँ देखिए इसके दोनों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो रस्सी है, ये रस्सी भी यहाँ पर देखिए नेचुरल तरीके से बनाई गई है, यानी कि रस्सी भी यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल नहीं है। पूरी तरह से जो जूट होता है उससे ही रस्सी बनाई गई है ना, जो जूट का पौधा आता है उससे ये बनाई गई है। और बहुत मोटी रस्सी है जिससे कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो दुर्घटना ना हो, कोई इधर उधर ना भटके। और रास्ते में जो ये आप नीचे जो सरफेस इसका देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से लकड़ी का ही बनाया गया है। और देखिए जो मचान की बात मैं कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है मचान लॉन्ग हाउस, जो कि यहाँ रेगिस्तान के अंदर मान लीजिए आप एक रेस्ट रूम बनाते हैं तो उसे मचान लॉन्ग हाउस कहा जाता है। और इस लॉन्ग हाउस के अंदर हम भी चलते हैं। यहाँ देखिए नीचे रेत है और ये बताया गया है, यहाँ पर देखिए गोडावन हो गया, लौंकी हो गया, यहाँ पर बिल्ली हो गया, उंदरो हो गया, और यहाँ गुंगलो, और 2-3 यहाँ पर ऊँट हो गया। तो ये कौन कौन से जो जानवर हैं, जो यहाँ प्राणी हैं जो कि यहाँ रेगिस्तान में सर्वाइव करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। गाइड आपको बता देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी रहेगा। और अब हम नीचे जाने वाले हैं सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन पर। यहाँ देखिए इसकी जो ये नीचे जाने का जो वे है, इस पर ये जो रेलिंग बनाई गई है, ये रेलिंग भी देखिए पूरी तरह से लकड़ी की बनाई गई है, वुडन की बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इसे स्टील या लोहे से बना दिया गया हो। और जो सीढ़ियाँ बनाई गई है ना, ये सीढ़ियाँ भी बहुत ही यूनिक तरीके से यानी कि लकड़ी से बनाई गई हैं। ध्यान रखिए पूरा का पूरा जो काम यहाँ किया गया है पूरा नेचुरल तरीके से किया गया है। और ये देखिए कपल जो मैं कह रहा था, काफ़ी सारे कपल यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारी गर्ल्स यहाँ आई हुई हैं, बॉयज़ यहाँ आए हुए हैं। और जो नीचे जिस जगह पर मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ वो यहाँ की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन, जो कि चारों तरफ से यहाँ पर रेत के टीले, पहाड़ियाँ और उसके बीच ये जो डेस्टिनेशन है सबसे खूबसूरत ये आपको दिखाई देने वाली है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है ये आर्टिफिशियल पॉन्ड, यानी कि एक तालाब यहाँ बनाया गया है आर्टिफिशियल, जो कि रेतीले टीलों के बीचों बीच इस तालाब को बनाया गया है। और इसका जो नज़ारा है वो बहुत ही देखने लायक है। यहाँ से जो खूबसूरती और यहाँ से जो फ़ोटो शूट होता है, इसके लिए यहाँ देखिएगा बहुत ज़बरदस्त भीड़ जो है लगी रहती है लोगों की। और फ़ोटो शूट के लिए इससे बेहतर डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए आज ही यहाँ पर अपना प्लान बनाइए और जल्दी से यहाँ पर आ जाइए और हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।